Good morning students. Today we will start exercise 7.4 of chapter 7 fractions. So इस previous video में हमने exercise 7.4 के question 4 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो start करते हैं हमारे question number 5 से. How quickly can we do this? Fill appropriate sign. अगेन वही काम क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन फोर्थ में हम जो करके आ रहे थे, हमें पेयर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन है और उनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है. कंपेयर करके वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हिच वन इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल्स टू. ठीक है. तो सबसे पहले जो पेयर हमें गिवन है वो किसका है? 1/2 एंड 1/5 का. तो 1/2 और 1/5 में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करें तो अगेन जो हमारे न्यूमरेटर वाले पार्ट्स हैं वो दोनों सेम है. तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब न्यूमरेटर वाले पार्ट सेम होते हैं तब हम डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करते हैं और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है वो ही हमारा हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है. तो इन दोनों डिनोमिनेटर में सबसे वैल्यू कम किसकी है? 2 की. तो इसका मतलब ये वाला डिनोमिनेटर हमारा क्या है? लेसर है. तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट हो गया. ठीक है. देन बी है हमारा पेयर 2/4 का और 3/6 का. तो 2/4 और 3/6 में ये है कि अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो आप पहले कैंसिल करके चेक कर लो, और अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं. ठीक है. क्योंकि दोनों न्यूमरेटर सेम नहीं है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है. जब दोनों ही चीज सेम नहीं होती तो हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. एक तरीका तो ये है. या फिर अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो. जैसे 2 की जगह 4 आता है, यस, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4. तो क्या फ्रैक्शन आया इसका? 1/2. उसी तरह से 3 की टेबल में 6 भी आता है, तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 आता है. तो इसका फ्रैक्शन भी कितना आया? 1/2. इसका भी आ रहा है 1/2 और इसका भी आ रहा है 1/2. तो दोनों तो इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है. तो यहाँ पे कौन सा साइन का यूज होगा? हमारे इक्वल्स होगा. ठीक है. देन सी पेयर है हमारे पास 3/5 एंड 2/3. अगेन अगर हम चेक करें तो इनके न्यूमरेटर सेम नहीं है और इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है. वही केस है, अगर न्यूमरेटर भी सेम नहीं होते और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होते तो उस केस में हम डिनोमिनेटर को क्या बनाते हैं? इक्वल बनाते हैं, कॉमन मल्टीपल लेते हैं. उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का. तो 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15. तो 15 हमारा एलसीएम आ गया. ठीक है. तो 15 आ गया. अब हम एक एक से चेक करेंगे. देखो जो 15 आया है, 5 के टाइम 15 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स. तो ऊपर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. उसी तरह से 3 के टाइम 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. तो 2 को किस इंटू करा हमने 5 से. ठीक है. देखो 3 3 से कितना हुआ? 9 और 2 5 से कितना हुआ? 10. एलसीएम हम दोनों के 15 ले चुके हैं. एलसीएम हमने कॉमन मल्टीपल ही इसलिए निकाला था क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए. दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. अब कंपैरिजन किस में करेंगे? न्यूमरेटर में. 9 और 10 में से कौन बड़ा है? डेफिनेटली 10 बड़ा है. तो साइन किस तरफ लगेगा? 2/3 की तरफ. नाउ बी पेयर हमें क्या गिवन है? 3/4 और 2/8 का गिवन है. चेक करेंगे तो न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है. तो उस केस में क्या करेंगे? एक तो ये तरीका है कि 4 और 8 का एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर को सेम बना लें. और अगर हमको दिख रहा है कि कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, किसी टेबल से डिविजिबल हो रहा है, तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं. देखो 3/4 तो कैंसिल हो नहीं सकता. पर क्या 2 की टेबल में 8 आता है क्या? यस आता है. 2 1s are 2 और 2 4s are 8. तो इसका फ्रैक्शन अब कितना आ गया? 1/4 आ गया. दो अब इसका आया 3/4 और इसका आया 1/4. अगेन क्या हो गया? हमारे डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम पढ़ के आ चुके हैं किस में कंपैरिजन होता है? न्यूमरेटर में कंपैरिजन होता है. 3 और 1 में कंपैरिजन करेंगे. कौन बड़ा है? 3 बड़ा है. तो साइन किसकी तरफ लगेगा? 3/4 की तरफ. देन ई पेयर हमें कितना गिवन है? 3/5 का और 6/5 का. अगर इनमें हम देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम है तो कंपैरिजन होगा न्यूमरेटर में. 3 और 6 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है. तो साइन किसकी तरफ लगेगा? 6/5 की तरफ. एफ पेयर देखें तो 7/9 और 3/9. इसमें भी क्या है? हमारे 9 और 9 क्या है? डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो 7 और 3 को कंपेयर करेंगे. 7 और 3 में से कौन बड़ा है? 7. तो साइन किसकी तरफ लगेगा? 7/9 का. देन जी पेयर हमारा क्या है? 1/4 एंड 2/8. ठीक है. तो देखो या तो एलसीएम ले लो 4 और 8 का, डिनोमिनेटर को सेम बना दो. और अगर कुछ कट है देखो 2 की टेबल में 8 वापस आता है तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4. तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/4. इसका तो चल ही रहा है 1/4. अगेन क्या हो गया?
डिनोमिनेटर भी सेम है और जब न्यूमरेटर भी सेम है तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, इक्वल्स टू का। नाउ h में क्या पेयर गिवन है हमें, 6 डिवाइडेड 10 एंड 4 डिवाइडेड 5 का। तो 6 डिवाइडेड 10 देखो, या तो इसमें न्यूमरेटर भी सेम है, इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो एक तरीका है कि हम इनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम बना दें और दूसरा कुछ कैंसिल हो रहा है तो अगर देखो 6 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है, 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स और 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बन गया 3 डिवाइडेड 5, पीछे क्या चला था हमारा 4 डिवाइडेड 5। अगर इसमें देखें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 3 और 4 में कंपैरिजन होगा तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो साइन किस तरफ लगेगा 4 डिवाइडेड 5 की तरफ, ठीक है। देन I 3 डिवाइडेड 4 एंड 7 डिवाइडेड 8, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। जब दोनों ही चीज सेम नहीं है तो हम कंपैरिजन किस में करेंगे, तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। 4 और 8 का हमने एलसीएम लिया, जब हम 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो कौन आता है 8 आता है, ठीक है। एलसीएम दोनों का क्या आ गया 8 आ गया। अब देखो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो 3 को किससे इंटू करेंगे 2 से, ठीक है। और 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 7 को हमने इंटू करा 1 से, तो 3 2 सा 6 और 7 1 सा 7 और एलसीएम दोनों का हम 8 ले ही चुके हैं, ठीक है। अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो कंपैरिजन होगा इनके न्यूमरेटर में, 6 और 7 में से कौन बड़ा है 7 बड़ा है, तो साइन किस तरफ लगेगा 7 डिवाइडेड 8 की तरफ। देन जे में क्या पेयर्स गिवन है हमें 6 डिवाइडेड 10 एंड 3 डिवाइडेड 5, ठीक है। तो देखो अगेन इनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, या तो हम इनका एलसीएम लेके फाइंड करें, ठीक है। और अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं, कोई फ्रैक्शन अगर रिड्यूस हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसको रिड्यूस कर दें। 6 डिवाइडेड 10 रिड्यूस हो सकता है, यस, दोनों 2 की टेबल में आते हैं कितने टाइम 3, ये 6 आता है 3 टाइम्स और 10 आता है 5 टाइम, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बना 3 डिवाइडेड 5। पीछे क्या चल रहा है हमारा 3 डिवाइडेड 5 चल ही रहा है, यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड 5, यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड 5, दोनों इक्वल है तो साइन कौन सा लगेगा इक्वल्स टू का। नाउ लास्ट 5 डिवाइड 7 एंड 50 डिवाइडेड 21, इनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, 7 और 21 का एलसीएम लेंगे। जब हम 7 और 21 का एलसीएम लेंगे कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल कितना आएगा 21, ठीक है। सो 21 दोनों का क्या आ गया कॉमन मल्टीपल आ गया। अब देखो ये 21 7 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो 5 को इंटू करेंगे हम 3 से, और 15 के टेबल 21 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 15 को इंटू करेंगे 1 से, तो 5 3 एंड 15 इंटू 1 दोनों के कॉमन मल्टीपल चल रहे हैं 21, तो 5 3 कितना होता है 15 और 15 1 कितना होता है 15, तो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बना 15 डिवाइडेड 21 और यहाँ पर भी क्या बना 15 डिवाइडेड 21। अगेन न्यूमरेटर भी सेम हो गए, डिनोमिनेटर भी सेम हो गए, तो कौन सा साइन आएगा इक्वल्स टू का। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइडेड 7 जो है वो इक्वल है किसके 15 डिवाइडेड 21 के, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाया था, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम देखें तो देखो अगर मैं 5 को 3 से इंटू कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर में 3 से इंटू करा तो नीचे भी मैंने किससे इंटू कर दिया 3 से इंटू कर दिया, तो 3 5 से कितना होता है 15 और 3 7 से कितना होता है 21, यही चीज बनी और ये किसमें बनी इक्वल्स टू में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, separate them into 3 groups of equivalent fraction by changing each one of its simplest form, ठीक है। हमारे पास कुछ फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले हम इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, और हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, वो जब तक हम नंबर्स को रिड्यूस करते हैं तब तक उनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाए 1 आ जाए और वो आगे डिविजिबल नहीं हो पाए। तो जैसे हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड 12, तो 2 डिवाइडेड 12 को हम रिड्यूस करेंगे, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों 2 की टेबल से जा सकते हैं, 2 1 सा 2 और 12 कितना टाइम जाएगा 6 टाइम, तो क्या आ गया इसका रिड्यूस होके फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड 6। क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं,
है ना। 1 डिवाइडेड 6 को हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो एक जो 2 डिवाइडेड 12 है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई 1 डिवाइडेड 6। सेकंड है हमारे पास 3 डिवाइडेड 15। 3 डिवाइडेड 15 हमें फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हम रिड्यूस करते हैं तो देखो 3 की टेबल 15 आता है क्या, यस 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो जब हम इसको रिड्यूस करा तो कितना आया 1 डिवाइड 5। क्या 1 डिवाइडेड 5 को और रिड्यूस कर सकते हैं और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, नहीं, ये और किसी से डिविजिबल नहीं है, तो यही इसकी क्या हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। उसी तरह से सी फ्रैक्शन जो हमें गिवन है 8 डिवाइडेड 50। तो 8 डिवाइडेड 50 को अगर हम देखें तो दोनों वापस 2 से डिविजिबल है, 2 4 जाए तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है। तो हम क्या करेंगे, कितना आ गया देखो 2 ये जाएगा 2 की टेबल से 4 टाइम्स और 50 जाएगा 50 का आधा करते हैं तो कितना आ रहा है 25, तो ये आ गया 25। दोनों 2 से डिविजिबल है। अब इसकी रिड्यूस फॉर्म आई 4 डिवाइडेड 25। क्या 4 डिवाइडेड 25 और रिड्यूस हो सकता है, नहीं, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी हो गई 4 डिवाइडेड 25। देन डी कितना गिवन है हमें 16 डिवाइडेड 100। अगेन 16 और 100 दोनों 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम 16 कितनी बार डिविजिबल है 16 डिविजिबल है हमारा 8 टाइम, ठीक है। एंड देन 100 डिविजिबल है कितने टाइम्स 50 टाइम्स, ठीक है। 100 का आधा कितना होता है 50। अब इसकी रिड्यूस फॉर्म आई 8 डिवाइडेड 50। क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, यस, अगेन ये 2 से और रिड्यूस हो सकता है, दोनों 2 की टेबल में वापस आ सकते हैं। 2 4 जा 8 और 50 कितने टाइम्स आएगा 25 टाइम्स, तो इनका और रिड्यूस होकर फ्रैक्शन क्या बना 4 डिवाइडेड 25। क्या अब हम फ्रैक्शन को और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 4 डिवाइडेड 25। नाउ ई है हमारे पास 10 डिवाइडेड 60। इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 0 से 0 गया, क्या बचा 1 डिवाइडेड 6। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आ गई 1 डिवाइडेड 6, क्योंकि हम इसको आगे और रिड्यूस नहीं कर सकते। f 15 डिवाइडेड 75। देखो दोनों 3 से भी जा सकते हैं और अगर आपको 15 की टेबल आती है तो 15 की टेबल 75 कितने टाइम्स आता है 75 आता है हमारा 5 टाइम्स, तो 15 1 जा 15 और 75 आया 5 टाइम, तो रिड्यूस फॉर्म कितनी हुई इसकी 1 डिवाइडेड 5। तो इसका यही हमारी क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। देन जी में क्या दे रखा है 12 डिवाइडेड 60। तो पहले इसको 2 से करते हैं, तो 2 कितने टेबल से कितने टाइम जाता है 6 टाइम्स, और 60 कितने टाइम जाता है 30 टाइम्स। फिर हमारे पास आया 6 डिवाइडेड 30। क्या 6 डिवाइडेड 30 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, यस, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। 6 की टेबल में 30 आता है, यस, तो क्या फॉर्म बनी हमारी 1 डिवाइडेड 5। अब जो 1 डिवाइडेड 5 है हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। उसी तरह से h में क्या गिवन है 16 डिवाइडेड 96। 16 डिवाइडेड 96 को सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल करेंगे, तो 16 आता है 8 टाइम्स और 48 को डिवाइड करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितने टाइम्स जाएगा 48 टाइम्स। अगेन 8 और 48 2 से वापस जा सकते हैं कितने टाइम्स 4 टाइम, और 48 जा सकता है 24 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और 24 अगेन 2 से जा सकते हैं कितने टाइम्स 2 2 जा 4 और 2 को अगर 12 से करा तो 24। फिर हमारे पास बचा 2 डिवाइडेड 12, तो ये अगेन वापस 2 की टेबल से आते हैं 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म कितनी आई 1 डिवाइडेड 6, जो कि हमारी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। आई है हमारे पास 12 डिवाइडेड 75। तो ये दोनों 3 की टेबल से आ सकते हैं, 3 4 4 3 जा 12 एंड 3 को अगर हमने 25 से इंटू करा तो हमारे पास आता है 75। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 डिवाइडेड 25। देन जे है हमारे पास 12 डिवाइडेड 72। 12 की टेबल में 72 आता है 6 टाइम, तो क्या फ्रैक्शन बना हमारे पास 1 डिवाइडेड 6। के है हमारे पास 3 डिवाइडेड 18। 3 डिवाइडेड 8 में 3 की टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स, तो फ्रैक्शन बना 1 डिवाइडेड 6। इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ एल कितना है हमारे पास 4 डिवाइडेड 25। 4 डिवाइडेड 25 रिड्यूस नहीं हो सकता, तो 4 डिवाइडेड 25 अपनी ही सिंपलेस्ट फॉर्म है कितनी 4 डिवाइडेड 25। इसको हम और रिड्यूस कर नहीं सकते, या ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें बताते थे 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। तो हमारे पास देखो एक तो सब 1 डिवाइडेड 6 आया, एक 1 डिवाइडेड 5 आया और एक आया 4 डिवाइडेड 25। तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस में बने 1 डिवाइडेड 6 का बना है ए में, ई में, एच में, जे में एंड के में। उसी तरह से 1 डिवाइडेड 5 का बना है डी में, एफ में,
डिवाइडेड 25। तो ये हमारे 3 ग्रुप्स हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है और इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 7.4